हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बालों पर जो हर लड़की का गरूर होता है, हर लड़के का स्टाइल होता है। इसके बगैर तो यार ना स्टाइलिंग होती है, ना लड़कों की ना लड़कियों की। लेकिन अगर यही बाल जब आपके गिरने लग जाएं, ड्राई हो जाएं या इन्फेक्शन से भर जाएं और या फिर लंबे ही ना हो रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतने बुरे तरीके से डैमेज होता है ना, और आपका चार्म जो है वो तो फिर ख़त्म होता ही होता है। और फिर जब हमारे बालों के साथ इतने सारे मसले हो जाते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम मार्केट के एक्सपेंसिव शैम्पूज ट्राई करते हैं, महंगे महंगे ऑयल खरीदते हैं, नेचुरल मास्क लगाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी बाल गिर रहे होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें। तो रुक जाए, मैं बताती हूँ, क्योंकि आज मैं आपको वो ऑयल दिखाने वाली हूँ जो सिर्फ क्लेम नहीं करता बल्कि रिजल्ट भी देता है, और वो मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगी। और हाँ, एक बात गौर से सुन लें, ये ऑयल उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के सर से ड्राइनेस नहीं जाती, डैंड्रफ रहती है, हर वक्त इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी टाइप का, रफ एंड्स हो रहे हैं, या बाल पतला बहुत हो रहा है, या लंबे नहीं हो रहे, और लंबे अगर होते भी हैं तो नीचे जाकर पतले हो जाते हैं, झाड़ियों टाइप बन जाते हैं, या फिर बाल गिरते बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, रीबॉन्डेड कलर्ड हैं, ये सिंपल ड्राई और डल हैं, ये ऑयल जो मैं बनाने लगी हूँ ना, ये सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जितनी चीज़ों से मैं ऑयल बना रही हूँ ये सब आपके किचन में मौजूद हैं, और बहुत ही सस्ती चीज़ों के साथ आप ये ऑयल तैयार कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक हीलिंग ऑयल है जो स्कैल्प के अंदर तक जाके इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, और आपकी रूट्स को, यानी आपकी जो जड़ें हैं बालों की, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। और ये जो आप मॉडल्स के बालों को देखते हैं ना, चमकते हुए, शाइन करते हुए, बिल्कुल ऐसी ही नेचुरल शाइन आपके बालों में ले आएगा। और अगर आप भी चाहती हैं कि आपके हेयर्स लॉन्ग हों, थिक, शाइनी और इन्फेक्शन फ्री हेयर्स हों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ ऑयल का तरीका नहीं बताऊंगी, बल्कि बताऊंगी कि ये कैसे यूज करना है, कब लगाना है, कितनी देर तक रखना है, ताकि रिजल्ट आपको कम से कम दिनों के अंदर मिल सके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर रेडी कर दी हैं, और नेम्स भी मैंने लिख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया ताकि उसका पानी सारा खुश्क हो जाए। और प्रेशर कुकर मैंने इसलिए लिया है ताकि जो ऑयल है गर्म होने के बाद वो उबलता है, वो उबल के बाहर ना गिरे, वेस्ट ना हो। इसलिए डीप से डीप बर्तन चाहिए जो ज़्यादा डीप हो। तो मेरे पास यही डीप था, आप अपने लिहाज से देख लीजिएगा अपने किचन में। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला उसके अंदर, उसे गर्म होने के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद मेरे पास पड़े हुए थे रीठे, आंवला, सिकाकाई, मैंने उन सबको थोड़ा थोड़ा निकाल कर सेपरेट कर लिया। और इसे आपने इस कड़कते तेल के अंदर इन सब चीज़ों को डाल देना है। और फिर इसके अलावा आपके किचन में मौजूद होगी तुलसी, मेथी दाना और लौंग। ये तो किचन में मस्ट होती हैं क्योंकि हमारे खानों में डलती हैं। और एक चीज़ है कलौंजी, वो आपने अक्सर हमारे अचार में भी देखी होगी, हम अचार में डालते हैं काले काले रंग की। तो आपने 1 चम्मच इसका ले लेना है। मैंने यहाँ पर 2-2 चम्मच लेकर आपको दिखाए हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी बोतल बनाना चाहते हैं तो फिर आप 2 चम्मच ले लें। मैंने एक छोटी बोतल बनानी थी इसलिए मैंने 1-1 चम्मच ले लिया। सिर्फ 2 चम्मच आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर डाले हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। और इसके साथ मैंने ये रोज़मेरी आपको दिखाना था कि रोज़मेरी ये आपको शॉप से, किसी भी शॉप से मिल जाएगा, और ये इतना फास्ट काम करता है ना बालों की ग्रोथ में। आपकी सोच है, मैंने अपने बच्चों पर ट्राई किया था, मुझे ऐसा लगा जैसे ना 3 दिन में ही इसने असर दिखाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको जो टाइम दे रही हूँ वो 1 हफ्ते का, आप 1 हफ्ते में देखिएगा आपको बहुत वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। तो आपने इसका 1-1 चम्मच इसके अंदर डाल लेना है। और अब ये कड़कना शुरू हो गया है। इसके अंदर अच्छा आप तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं, जो कि हर किचन में मौजूद होता है, हम खानों में डालते ही डालते हैं। और अगर आपको इनकी क्वांटिटी की समझ नहीं आ रही ना, तो मैं आपको बता दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से हस्बे ज़रूरत, जैसे हम नमक डालते हैं ना हस्बे ज़रूरत, तो आपने अपने हिसाब से डालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे थोड़ी क्वांटिटी हो जाती है तो। और फिर इन सारी चीज़ों को आपने चम्मच के साथ हिला लेना है। लेकिन एक बात याद रखना है, जो नीचे इसके आग है ना, वो आपने मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। हमने इनको जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन करना है, तो इसलिए आप मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो। और अब बात आती है मोरिंगा के लीव्स। मोरिंगा जो है ये अक्सर लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाया होता है। वैसे अगर आप लेने जाएं तो ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसके दरख्त अवेलेबल होते हैं। तो मुझे भी ये मेरे किसी फ्रेंड के घर लगा हुआ था दरख्त, में वहाँ से लीव्स ले आई थी, वो ड्राई हो गए, तो वो अब मैं लीव्स जो है वो तोड़ के इसमें डाल देती हूँ। तो आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा, आपको बड़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ये इसका दरख्त जो है बड़ी जल्दी बड़ा होता है, आप इवन लगा भी सकते हैं अपने घर में, किसी गमले में लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करता है ये पौधा। अच्छा, साथ साथ आपने चम्मच के साथ हिलाते जाना है, मेक श्योर कर लेना है आप जितनी चीज़ें डाल रहे हैं वो ऑयल के अंदर डिप हो जाएं। और अब इसके बाद जो मैं अगला इंग्रेडिएंट आपको बताने लगी ना, वो इतना ईजी है ना, आप हैरान हो जाएंगे।
ये हर घर के बाहर, हर गली नुक्कड़ में दरख्त आप देखेंगे, नीम का दरख्त हर जगह आपको नजर आएगा। वहां से आपने एक टहनी तोड़नी है पत्तों की और घर ले आना है, और इसको पत्ते आपने फ्रेश लीव्स आप तोड़ेंगे। अगर आपके पास ड्राई हैं तो भी इट्स ओके, ड्राई भी डाल सकती हैं। अब मैंने इसको फ्रेश लीव्स जब डाले हैं ना, वो इतने कड़क गए हैं ना, वो नजर ही नहीं आए। शुरू में तो बहुत ज्यादा रश हो गया अंदर, लेकिन वो गायब हो गए थोड़ी देर बाद। ये आपके बालों के हर टाइप के इन्फेक्शन को खत्म करता है। इवन अगर किसी बच्चे के सर में जुएं पड़ गई हैं तो उन जुओं को खत्म करने में भी बहुत अहम रोल अदा करता है ये। और अगर आप ज़्यादा फास्ट तरीके से जुओं का खात्मा करना चाहते हैं तो तारे मीरे का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, वो तेज़ होता है, लेकिन उसे आप सरसों के तेल में मिक्स करके ना थोड़ा सा आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लगा लिया करें, जिसकी वजह से जो जुएं हैं वो बिल्कुल आपके सर से ख़त्म हो जाएंगी। एक और अहम बात बता दूं, मैं यहाँ पर बहुत से लोग डरा देते हैं कि जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको लाइव दिखाया, कोई मेहनत नहीं है। आपने सिर्फ अंदर चीज़ें डालनी है और उसको मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। बाकी आप अपने जो मर्जी काम करते रहें, आपका तेल कहीं नहीं जाने वाला, वो आपकी गैर मौजूदगी में भी पकता रहेगा। और हाँ, इस ऑयल के पकने के बाद यानी कि जब ये ठंडा हो जाए तो आपने 2 चीज़ें और डालनी है। वो बहुत अहम चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस ऑयल को मैंने खुद टेस्ट किया है और मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मुझे अपने बालों में 1 हफ्ते में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब, यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, यानी कि नीम गर्म रह गया था, मैंने इसे इस तरह से छान लिया और एक छोटे कंटेनर में डाल लिया इस सारे ऑयल को। और जो बाकी जो इसका मवाद बच गया था उसे मैंने प्लेट में डालकर प्लेट को टेढ़ा करके रख दिया, ताकि उसमें से जो बचा कुचा तेल है वो सारा भी उन चीज़ों में से बाहर निकल आए, क्योंकि हमने तेल को तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। देखें, तेल मैंने जब टेढ़ा करके रखा, सुबह जब मैं उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा तेल जमा हुआ था जो मेरे पूरे सर पे लग गया। अब मैंने क्या किया है, जो बॉक्स है उसके ऊपर कोई 1 से 1.5 इंच की जगह बच गई थी, यानी कि हमारा इसके अंदर और भी ऑयल ऐड हो सकता था। तो मैंने यहाँ पर कैस्टर ऑयल लिया जो गाढ़ा गाढ़ा होता है और बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल होता है। देखिए, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, मैंने डाली हैं, वो इतनी पावरफुल हैं। हर एक सिंगल इंग्रेडिएंट इतना पावरफुल है। जब उनको मिलाकर मैं डाल रही हूँ तो आप सोचें किस तरह वो एकदम से चंद दिनों में वो आपके बालों को ग्रोथ दे सकता है। ये कैस्टर ऑयल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मैंने आधी शीशी इसके अंदर डाल दी और इसके साथ ही कोकोनट ऑयल, ये ग्रोसरी स्टोर से मैंने लिया था, ये आप डाल लें। इसमें बड़े चम्मच 4 चम्मच डाल लें, 4-5 चम्मच डाल लें। तो ये बिल्कुल फुल हो गया था ऑयल जब मैंने ये डाला, और फिर मैंने चम्मच के साथ इसको हिला लिया ताकि वो उसके साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पर कोकोनट ऑयल का जो रोल है ना, वो ये है कि ये आपके बालों को इतना मुलायम कर देगा ना, जैसे कोई मखमली चीज़ हो। और 2 हफ्तों के बाद आपको फील होने लगेगा कि आपके हेयर्स ने फाइनली अपनी जान वापस पा ली हो। और अब जनाब, ये तेल बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सर पे, अपने बच्चों के सर पे, अपने शोहरों के, अपनी अम्मियों के, किसी के सर पे भी, सबको खुश कर दें। और अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अल्लाह हाफिज़।